नमस्कार, हिंदी डिक्टेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। रेडी हो जाइए 5 सेकंड में डिक्टेशन लिखने के लिए। आलोचना मनुष्य के जीवन और व्यवहार का एक अभिन्न अंग है। इससे मनुष्य को अपने जीवन में सही गलत को परखने की सीख मिलती है। इतिहास साक्षी है कि संसार में महान से महान व्यक्तियों की आलोचना हुई है। उन्होंने आलोचना से अपनी गलतियों को सुधारा और स्वयं को निखारा। हालांकि हर कोई आलोचना से सीख नहीं सकता। आलोचना बहुधा विचलित भी कर देती है, निराशा से भर देती है। इसका कारण है कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर सहनशीलता, धैर्य और स्वाभिमान का विविधतापूर्ण स्तर, ऐसी ही तमाम विविधताओं के कारण प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व अलग होता है। इसी प्रकार आलोचना भी अलग अलग प्रकार की होती है और यह भिन्नता उसकी प्रकृति एवं प्रभाव पर भी असर डालती है। आलोचना रचनात्मक होती है या नकारात्मक। जब हम आलोचना की बात करते हैं तो प्रायः इससे नकारात्मक भाव उत्पन्न होता है, लेकिन यह अनुभूति और प्रतिक्रिया उचित नहीं। हमें प्रतिक्रिया के पहले आलोचना के स्वरूप को समझना चाहिए। नकारात्मक आलोचना सदैव अज्ञान या फिर ईर्ष्या से जुड़ी होती है, जो व्यक्ति के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने, नीचा दिखाने या आत्मविश्वास घटाने के उद्देश्य से की जाती है। इसे व्यक्ति को धैर्यपूर्वक अनदेखा कर देना चाहिए। दूसरी ओर सकारात्मक या रचनात्मक आलोचना व्यक्ति को निखारने के उद्देश्य से की जाती है। यह प्रेरक का कार्य करती है। इस आलोचना से अभिप्रेरित व्यक्ति में सकारात्मक भाव उत्पन्न होता है, जो उसके आत्मविश्वास को प्रबल करता है। इससे व्यक्ति में हीन भावना नहीं आती। रचनात्मक आलोचना में व्यक्ति से अधिक विषय को प्रधानता दी जाती है। व्यक्तित्व के बजाय कार्यशैली की आलोचना होती है। बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो नकारात्मक आलोचना को अनसुना कर रचनात्मक आलोचना को स्वीकार कर प्रगति के पथ को तैयार करता है। श्रम जीवन का माधुर्य है। श्रम ही कर्मवीरों का आभूषण है। मनुष्य जीवन की आभा श्रम के श्वेत कणों से ही बनी रहती है। परिश्रमी व्यक्ति के जीवन में सदैव मधुमास बना रहता है। वह अपने पुरुषार्थ से अपना भाग्योदय स्वयं करता है। वहीं श्रम से दूरी बनाने वाला व्यक्ति दुख को आमंत्रित करता है। श्रम का सबसे बड़ा शत्रु आलस्य है। आलस से श्रमहीन हुआ व्यक्ति श्रीहीन हो जाता है। श्रम से दुराव की स्थिति जीवन में भटकाव पैदा करती है। व्यक्ति केवल दिवा स्वप्न में खोने लगता है। वह धरातल पर कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाता। उसके हाथ सदैव रिक्त रह जाते हैं। जबकि श्रम का श्रृंगार करने वाला व्यक्ति प्रसिद्धि को प्राप्त करता है।
समाज उसे सम्मान की दृष्टि से देखता है। श्रमयुक्त जीवन शैली से ही मनुष्य जीवन में सकल पदार्थ प्राप्त कर सकता है। श्रम के बल के समक्ष पर्वत झुक जाते हैं, नदियां मार्ग बदल देती हैं। श्रम की साधना से मनुष्य पूजनीय बन जाता है। भाग्य की रेखाओं को बदलने का साहस केवल श्रम की साधना में निहित है। हमें अपने जीवन में श्रम के तप को अंगीकार करना चाहिए। यही हमारे जीवन में ओज प्रकट करता है। संप्रति लोग श्रम की महत्ता को संशय की दृष्टि से देख रहे हैं। उन्हें श्रम करना मूर्खता लगता है। वे बिना कुछ किए ही बहुत कुछ प्राप्त कर लेना चाहते हैं। वे सफलता के लिए संक्षिप्त मार्ग का चयन करना चाहते हैं, परंतु बिना श्रम के धन एवं मान सम्मान प्राप्त कर लेने का स्वप्न केवल मिथ्या है। यह सोचना भी अपराध है कि हम बिना श्रम के जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लेंगे। अकर्मण्य लोगों के लिए भाग्य के दरवाजे बंद हो जाते हैं। ऐसे लोग जो श्रम की शक्ति को अनदेखा करते हैं, उन्हें दरिद्रता ही घेरती है। श्रम की छेनी से भाग्य की लकीरें गढ़ी जा सकती हैं। हमें श्रम के महत्व को दृष्टि में रखकर परिश्रम पूर्वक अपने कार्यों का निर्वहन करते रहना चाहिए। लगभग 7 मिनट में डिक्टेशन कंप्लीट हुआ है और यह डिक्टेशन आप आध्यात्मिक टर्म्स में ले सकते हैं। आपको कैसे डिक्टेशन चाहिए, किस एग्जाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हो, इसके बारे में आप कमेंट में बताएंगे तो उससे संबंधित डिक्टेशन आपको मिल जाएगी। ठीक, स्पीड कम करना है, ज़्यादा करना है, इसके बारे में सुझाव दे दीजिए। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर सकते हैं। ठीक, चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइबर बेस अपना बहुत छोटा है, आपके सपोर्ट से ही चैनल आगे चल पाएगा। थैंक्स अ लॉट।